नमस्कार। कभी सोचा है कि कैलेंडर की कोई एक तारीख, बस एक दिन, अपने अंदर कितना कुछ समेटे हो सकता है? आज हम 3 मार्च की तारीख को लेंगे और इसके पन्ने पलटकर सिख इतिहास की एक बहुत बड़ी और दिलचस्प कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल यही है कि इतिहास का सिर्फ एक दिन हमें क्या सिखा सकता है। आइए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। देखते हैं कि ये जो 3 मार्च की तारीख है, ये सिख समुदाय के शानदार इतिहास के कौन-कौन से पन्ने हमारे सामने खोलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारी ये यात्रा शुरू होगी उन घटनाओं से जिन्होंने सिख धर्म की आध्यात्मिक नींव और सांस्कृतिक पहचान को गढ़ा। तो सबसे पहले हम चलते हैं सीधे साल 1644 में। यही 3 मार्च का दिन था जब छठे सिख गुरु हरगोबिंद जी कीरतपुर साहिब में ज्योति ज्योत समा गए। मतलब उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और ठीक इसी दिन गुरु हरराय जी को गुरु गद्दी सौंपी गई। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल था जिसने गुरु परंपरा को आगे बढ़ाया। अब इसके बाद बात करते हैं एक बहुत ही अनोखी और शानदार परंपरा की, होला महल्ला। देखिए, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये एक ऐसा उत्सव है जिसमें मार्शल आर्ट्स यानी युद्ध कला और आध्यात्मिकता का गजब का संगम देखने को मिलता है। ये एक ऐसा जश्न है जो जोश और बहादुरी से भरा होता है और जो सिख समुदाय की मार्शल स्पिरिट को हमेशा जिंदा रखता है। तो हुआ ये कि करीब 1702 के आसपास 10वें गुरु गोबिंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिब में होला महल्ला की परंपरा शुरू की। उन्होंने इसे एक बड़े सांस्कृतिक और आध्यात्मिक उत्सव का रूप दिया। इसके पीछे का मकसद था सिख समुदाय को सैन्य रूप से तैयार करना, उन्हें संगठित करना और उनकी पहचान को और भी मजबूत बनाना। और ये परंपरा आज भी उतने ही जोश और शान के साथ मनाई जाती है। अब कहानी का रुख थोड़ा बदलता है। हम इतिहास के एक ऐसे दौर में जा रहे हैं जो बहुत मुश्किलों और संघर्षों से भरा था। एक ऐसा समय जिसने सिख समुदाय के सब्र का, उनके सिद्धांतों का बहुत कड़ा इम्तिहान लिया। ये एक बहुत ही दर्दनाक घटना की याद दिलाता है। साल था 1762 के आसपास का, जब अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर में सिखों पर बहुत जुल्म ढाए। ये उस क्रूर दमन का प्रतीक है जिसका सामना सिख समुदाय ने उस दौर में किया। लेकिन इतनी मुश्किलों के बावजूद उन्होंने अपनी पहचान और अपने वजूद के लिए लड़ना नहीं छोड़ा। अच्छा, यहाँ पर ना 2 अलग-अलग सदियों के संघर्षों का फर्क समझना बहुत दिलचस्प है। एक तरफ 18वीं सदी का संघर्ष था जो अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई थी, बाहरी ताकतों के खिलाफ, और दूसरी तरफ 20वीं सदी का संघर्ष जो सिद्धांतों के लिए था, अपने पवित्र स्थानों को भ्रष्ट मैनेजमेंट से आज़ाद कराने का एक अहिंसक आंदोलन। और इसी ने गुरुद्वारा सुधार आंदोलन की नींव रखी। तारीख थी 3 मार्च 1921। इस दिन महात्मा गांधी और शौकत अली ननकाना साहिब पहुंचे। उनका वहां जाना कोई मामूली बात नहीं थी। ये गुरुद्वारा सुधार के लिए लड़ रहे सिख समुदाय के लिए एक बहुत बड़े राजनीतिक समर्थन का प्रतीक बन गया और इसने इस आंदोलन को जबरदस्त ताकत दी। अब कहानी आगे बढ़ती है और हम ब्रिटिश राज के खिलाफ चल रहे स्वतंत्रता संग्राम के दौर में पहुंचते हैं। ये वो समय था जब धार्मिक आज़ादी के लिए शुरू हुआ ये आंदोलन और भी ज्यादा तेज और मजबूत हो गया। 1920 के दशक की शुरुआत में अकाली आंदोलन की जो प्रगति हुई उसे हम कुछ इस तरह देख सकते हैं। पहला कदम था राजनीतिक समर्थन जुटाना, जैसा कि हमने 1921 में देखा। फिर दूसरा कदम था सीधी कार्यवाही का फैसला करना, और फिर तीसरा कदम था बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों में उतरना। और इसी दौर में इस संघर्ष का एक और चेहरा भी सामने आया। 1923 में बब्बर अकाली नाम के एक लड़ाकू समूह ने जश्मेर स्टेशन पर छापा मारा। ये घटना उस समय के सीधे और कुछ हद तक सशस्त्र प्रतिरोध का एक उदाहरण थी। अब स्क्रीन पर सिर्फ एक नंबर है, 500। पर यह सिर्फ एक नंबर नहीं है। आखिर ये क्या है? इसका उस बढ़ते हुए आंदोलन से क्या लेना देना था? चलिए पता करते हैं। तो ये जो 500 का आंकड़ा है, ये उन शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों की संख्या है जिन्हें 3 मार्च 1924 को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये 500 सिखों का एक शहीदी जत्था था जिसके नेता थे जत्थेदार संता सिंह। इस पूरे जत्थे को जैतों में गंगरसर नाम की जगह पर गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना दिखाती है कि लोग कितने बड़े पैमाने पर इस आंदोलन से जुड़ रहे थे और सरकार किस तरह से इस पर कार्रवाई कर रही थी। तो अब तक हम बात कर रहे थे क्षेत्रीय संघर्षों की। अब जरा नजर दौड़ाते हैं एक ग्लोबल स्टेज पर। देखते हैं कि कैसे द्वितीय विश्व युद्ध में सिख समुदाय की भागीदारी और उनके बलिदान ने इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा। और इस अध्याय के एक हीरो थे मनमोहन सिंह।
वो रॉयल एयरफोर्स यानी RAF के पहले सिख पायलट थे। जरा सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी उपलब्धि रही होगी। और इसी के साथ उन्हें एक विश्वव्यापी संघर्ष में एक अहम भूमिका निभाने का मौका मिला। लेकिन फिर आई तारीख 3 मार्च 1942। इस दिन उनकी कहानी में एक दुखद मोड़ आया। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान बर्मा में एक जापानी हमले में वो शहीद हो गए। उनका ये बलिदान सिख समुदाय की सेवा और त्याग की उस लंबी परंपरा को 20वीं सदी की सबसे बड़ी वैश्विक घटना से जोड़ देता है। तो अब तक हमने जो ये पूरी यात्रा की है, चलिए अब उसे समेटते हैं। इन सभी अलग अलग ऐतिहासिक पलों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि 3 मार्च की ये तारीख आखिर हमें क्या दिखाती है। तो ये है 3 मार्च की पूरी टाइमलाइन। देखिए, 1644 में गुरु हरगोबिंद जी का ज्योति जोत समाना, फिर 1702 के आसपास होला महल्ला की शुरुआत, 1762 में लाहौर का वो भयानक दमन, फिर 1921 में गांधी जी का ननकाना साहिब आना, 1923 में बबरों का छापा, 1924 में जैतों में 500 सिखों की गिरफ्तारी और 1942 में मनमोहन सिंह की शहादत। एक ही तारीख, लेकिन सदियों का सफर, आस्था, उत्सव, संघर्ष और बलिदान, सब कुछ इसी एक दिन की कहानी में सिमटा हुआ है। तो ये सारी घटनाएं, जो पहली नज़र में शायद बिखरी हुई लगें, असल में मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। ये तस्वीर है सिख तजुर्बे के मूल की, जिसमें आस्था है, मुश्किलों से लड़ने का जज्बा है और सेवा की भावना है। और ये सब कुछ इस एक दिन की कहानी में हमें नजर आता है। और आखिर में बस एक सवाल, अगर सिर्फ एक दिन में 3 मार्च में इतना गहरा इतिहास छिपा हो सकता है, तो जरा सोचिए, साल के बाकी 364 दिन अपने अंदर और कितनी अनकही अनसुनी कहानियां समेटे हुए होंगे।